हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस अच्छी हमारी। चलिए कंटिन्यू। तो जनरल स्टडी प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे, जितने भी एग्जाम वनडे एग्जाम सब पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस एसजीडी यूपीपीसीएस, जितने भी आगामी एग्जाम से आने वाले एग्जाम्स उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि खमेर रोज जो आपका तानाशाही दल है ये किस देश से संबंधित है। तो खमेर रोज तानाशाही दल ये किस देश से संबंधित है? तो ये है आपका कंबोडिया। तो कंबोडिया में भी तानाशाही दल वगैरह चलते हैं, ठीक है, जैसे अफ्रीका में चलते हैं उस तरीके से। जैसे बोको हराम हो गया, उसी तरीके जैसे बोको हराम, हमास, हिजबुल्ला, इसी टाइप का खमेर रोज भी है, ठीक है। तो उनका ए ज़रा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करो कंबोडिया की राजधानी क्या है। कंबोडिया की राजधानी का करेंसी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था? तो ये था आपका चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से। उत्तराखंड के थे। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? कमेंट करो जल्दी से। तो 2 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 2023 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? जल्दी से कमेंट करो कि 2023 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है। तो 3 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 20वीं सदी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया। तो 20वीं सदी का जो आखिरी कुंभ मेला था ये मनाया गया था आपका हरिद्वार में। तो 4 का डी ज़रा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, डाले जाते हैं बार बार। तो 4 का डी ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो किसकी सलाह पर किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यपाल की सलाह पर। तो 5 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा देश दक्षिण एशिया सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशिया सहयोग क्षेत्र के सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये चाइना है आपका। दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं, चाइना दक्षिण एशिया में नहीं है। तो 3 तो है लेकिन 1 नहीं है, ठीक है। तो 6 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारा सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था। तो सलमान रुश्दी के खिलाफ किसने फतवा जारी किया था? तो ये है अयतुल्ला खमैनी, जो आपके ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने इनके खिलाफ फतवा जारी करवाया था। तो 7 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इजराइल देश, ये देश है, ठीक है, इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया है? तो ये ज्यूसों के लिए किया गया, यहूदियों के लिए किया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 8 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है इसमें से? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो आपकी 180 डिग्री देशांतर है। तो 9 का डी ज़रा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है तो उसे बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। अपसौर नहीं बोलते हैं। जब दूर होता है तो अपसौर बोलते हैं। उपसौर किस में बोलते हैं? जब पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। तो 10 का 20 ज़रा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शांत क्षेत्र पेटी कहाँ स्थित है। तो शांत क्षेत्र की जो पेटी है, डोलड्रम के बारे में ये पूछ रहा है, ये विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। तो 11 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में आजीविका का सर्व प्रमुख साधन क्या है। तो टुंड्रा क्षेत्र में रहने के लिए आपको किस तरह का साधन होना जरूरी है? तो शिकार। वहाँ पर केवल शिकारी है, पशुपालन वगैरह मत्स्य पालन नहीं हो पाता है, फल उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीके से क्या होता है, पहाड़ी रीजन होता है और पूरा बर्फ गिरती रहती है, ठीक है। तो 12 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तो अरावली आपकी प्रमुखता 4 राज्यों में है, फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर बाई ऑप्शन हम लगाएंगे राजस्थान, ठीक है। 13 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी उड़ीसा में मोहाना बनाती है। तो ये महानदी है जो उड़ीसा में मोहाना बनाती है। 14 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना का था, अब इनको अलग किया जा रहा है। तो 15 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, जब चाहे तब इसको ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो 16 का 20 ज़रा आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की दया पर निर्भर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 25वां राज्य है। तो 25वां राज्य कौन सा था भारत का? ये आपका था गोवा। तो अच्छा, गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ था, जल्दी से बताओ। 25वां राज्य तो था, कब बना था गोवा? 17 का डी ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो सर्वोदय आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। 18 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा कहाँ पर है? सबसे पहले तो काजीरंगा है आपका कहाँ, असम में। तो ये एक श्रृंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे इसको। 19 का सी ज़रा आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नुसरत फ़तेह अली खान किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये गायक है। तो नुसरत फ़तेह अली खान क्या थे? गायक थे। तो 20 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए द्विगुणित सर्पिल है, ये सिद्धांत किसने दिया था। डीएनए के बारे में जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? ये दिया था आपका वाटसन एंड क्रिक ने, बहुत बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 21 का डी ज़रा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट कर कौन सा है, तो ये मनोरंजन कर। तो मनोरंजन कर जो होता है ना डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, तो 22 का ए ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परोक्ष कर है। तो परोक्ष कर कौन सा है, तो सीमा शुल्क। ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो 23 का क्या हो जाएगा हमारा, ए ज़रा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर परोक्ष कर क्या है, ये आपका सीमा शुल्क है। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसको देखो, लगाओ, देखते रहो, 1-2 बार लगा लो तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद, खासकर पुलिस के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए जय हिंद।